नमस्कार, आप देख रहे हैं नवकुंज समाचार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। असत्य पर सत्य की जीत वाले धर्म दशहरे पर आज के दिन राजकुमार जी ने सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को दशहरे पर्व की ढेरों शुभकामनाएं दी। क्या कुछ कहा राजकुमार जी ने, आप भी सुनिए। राजकुमार जी, दशहरे पर्व की बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे? आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहेंगे? दशहरा के पावन पर्व पे समस्त क्षेत्रवासियों को, झांसी वासियों को मेरा तो यही निवेदन है कि जिस तरह से दशहरा पे हम रावण का दहन करते हैं, जो संदेश वर्षों से, सालों से, हजारों सालों से चला आ रहा है, बुराई पे अच्छाई की जीत वाला, तो लोग जो दशहरे पे रावण को जलाना चाह रहे हैं, तो ये पहचानना होगा लोगों को कि वास्तव में रावण तो मर गया हजारों साल पहले। जो वास्तव में आज रावण का काम कौन लोग कर रहे हैं, जिनके कृत्य कूटता रावण से हैं, यहाँ तक कहा जाए कि रावण से भी ज़्यादा गंदे कृत्य जो कर रहे हैं, उन लोगों को सत्ता से हटाइए। यही मैं जनता से कहूँगा, जो भाईचारे को बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं, जो बड़े पदों पे बैठ के एकदम इस तरह की भाषा बोल रहे हैं जो कभी शायद रावण भी नहीं बोलता था, इस तरह की भाषा बोली जा रही है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करें और वोट के माध्यम से इन लोगों को, जब चुनाव आ रहा है तो उसमें इन लोगों को परास्त करें, हटाएं और लोगों को जागरूक करें। जो आज के रावण हैं उनको पहचानें, रावण हो, मेघनाथ हो, कुंभकर्ण हो, उनको बिल्कुल समाज को अच्छा बनाने का प्रयास करें। खाली ये प्रतीक के रूप में जो रावण को बार बार दहन किया जाता है, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं। जैसे आपने कहा सरकार को हटाना, सर अभी आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है और मैं कहूँगा सर आप एक बैकवर्ड क्लास से आते हैं, जी। राजपूत समाज से जी। एक नेता हैं, आप भी राजपूत हैं। जी। प्रीतम सिंह लोधी, बुंदेलखंड के चर्चित नेता, जी। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में शोषण हो रहा है राजपूत समाज का। जी। तो क्या कहेंगे, वो फिर क्यों है भारतीय जनता पार्टी में? कभी कभी आदमी के व्यक्तिगत स्वार्थ भी होते हैं ना, और ऐसा भी होता है कि अगर वो पार्टी छोड़ देंगे तो आप उनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हो सकता है वो पार्टी छोड़ने के बाद जो थोड़ी बहुत मदद अपने समाज की कर पा रहे हैं वो ना कर सकें, इसलिए वो इस बात को समझदारी के रूप में ले रहे हैं कि कम से कम मैं उस पार्टी में रह के, जिस पार्टी में रह के आदमी ये बात कह रहा है कि लोधी समाज का शोषण हो रहा है, ये बड़े सोचने वाली बात है। और मैं बहुत अच्छा इंसान मानूंगा कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं, और शोषण हो भी रहा है, कोई गलत बात तो वो कर नहीं। तो जैसे आपने पार्टी छोड़ी, वो क्यों नहीं छोड़ रहे? भाई ये सब अपने अपने थोड़ा नेचर की बात है। वो विधायक हैं, सत्ता से कुछ उनको लाभ भी मिल रहे हैं विधायक के नाते। और रही मेरे छोड़ने की बात, तो मैंने एक बार आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो मैंने आपसे कहा भी था कि मैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस की तरह जीना पसंद करता हूँ। ज़्यादा दिनों की जगह कम दिन जीऊँगा, लेकिन बेईमानी, बदमाशी से मेरा कंप्रोमाइज़ नहीं हो पाता है, ना मैं करूँगा। दुर्भाग्य है कि मैं इस पार्टी में कुछ समय के लिए चला गया था, लेकिन यहाँ के लोकल के जनप्रतिनिधि भी जानते हैं कि जैसी ये पार्टी आई थी और 6 महीने में ही, 2017 में जब ये पार्टी आई थी तो 6 महीने में ही इस पार्टी से मेरा विरोध हो गया था। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि भी जानते हैं। आप समाजवादी पार्टी में, आपकी पार्टी के एक बड़े नेता काफ़ी महीनों बाद जेल से बाहर आए हैं, मगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो बीएसपी में जाने वाले हैं। आजम खान साहब की बात कर रहे हैं। माननीय आजम खान साहब जी बीएसपी में जाने वाली बातें तो बेतुकी बातें कोई भी मोबाइल पे बना के यूट्यूब पे डाल देता है। जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे हों, उन्होंने खून पसीने से समाजवादी पार्टी को सींचा हो, बनाया हो, और वो इस तरह का काम क्यों करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी में चले जाएं? सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो उनका यहाँ सम्मान है, इस पार्टी के आदर्श लोगों, यहाँ के इसके जो संस्थापक है माननीय मुलायम सिंह जी, उनके साथ काम करने वाले हैं। वो उनके साथ उन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया है। बेतुकी बात है, उन्होंने प्रेस में भी तो बयान दिया है कि ये सब बेसिक पैर की बात है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब सर चुनाव नज़दीक आ गए हैं, जिला पंचायत है, फिर विधानसभा है, जी।
तो समाजवादी पार्टी के लिए क्या रुख रहेगा जनता का, आपको क्या लगता है? ये ईमानदारी से चुनाव हो गया तो ये आप मान लीजिए कि 350 से कम सीटें समाजवादी पार्टी विधानसभा में नहीं जीतेगी। मतलब इतने चुनाव ईमानदारी से हो नहीं रहे थे सर? नहीं, ये तो आपको पता है, राहुल गांधी इस पे सवाल उठा रहे हैं, तमाम जगह आपने देखा होगा। तो सर समाजवादी पार्टी तो बहुत अच्छा चुनाव जीती लोकसभा, इसका मतलब बेईमानी से जीती होगी। देखिए क्या होता है कि ये तो आपने योगी का पहले देखा था बयान, माननीय योगी जी का, कि 80 में से 75 सीट जीत रहे हैं, 80 में से 75 सीटें भाजपा जीतेगी, 80 में से 75 सीटें भाजपा जीतेगी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे। और मैं आपको बता दूं कि 80 में से 75 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने वाली थी, 80 में से 75 समाजवादी मतलब बेईमानी से कम कर, हाँ ये बेईमानी से सीटें कम की हुई हैं, और ये सही बात है। तो बेईमानी तो हुई है, तो वो अगर ईमानदारी से चुनाव होगा तो निश्चित रूप से 350 सीटों से कम समाजवादी पार्टी नहीं जीतेगी। और ये विश्वास, पीडीए का जो विश्वास, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे अखिलेश जी हैं, उन पर जो विश्वास जमा है, इससे सारे लोग घबराए हुए हैं। तमाम नए नए निर्णय दिए जा रहे हैं, जाति नहीं लिखेंगे, जाति के आधार पर सभाएं नहीं करेंगे, आप खुद ही देख रहे हैं, और खुलेआम जाति बात कर रहे हैं। तो लगभग एक अनुमान कितना सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है? मैंने आपको बताया 350 से 1 सीट कम नहीं होगी, क्योंकि पीडीए ही इस देश में भरा पड़ा है। आप कह रहे सीटें जीतने की, मुख्यमंत्री ने, हर प्रदेश का मुख्यमंत्री पीडीए का होगा, इस देश का प्रधानमंत्री पीडीए का होगा, और माननीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और आज भी इस देश में अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है दूसरे तीसरे नंबर की, तो माननीय अखिलेश यादव जी, लोगों का उन पर भरोसा है, इसी वजह से तो है। तो आने वाला दौर पीडीए का है। ना ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए नवकुंज समाचार टाइम्स को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।